वेलकम टू ट्यूशन एकेडमी। अब हम प्रीपोजिशनल जिरंड का अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, यूज़ ऑफ विदाउट, कि हम लोग विदाउट का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विदाउट का यूज़ हम ऐसी परिस्थिति में करते हैं जिनमें एक कार्य बिना दूसरे के पूरा ना हो पाए, जैसे कि दोनों भी ज़रूरी हो उस कार्य को करने के लिए। दोनों सेंटेंस का इम्पोर्टेंट होना चाहिए, जो दोनों एक दूसरे के बिना कंप्लीट ना हो पाए। तो जब दो वाक्य ऐसी परिस्थिति का बोध कराएं जिनमें एक कार्य बिना दूसरे के पूरा ना हो पाए, तो ऐसी स्थिति में हम प्रीपोजिशनल जिरंड विदाउट का यूज़ करते हैं। और उसको हम लोग बनाते कैसे हैं? जो क्रिया कार्य को पूरा करने में हेल्पफुल होती है, सहायक होती है, उसे हम लोग जिरंड में बदल देते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है जैसे पहला, आई वुड नॉट हैव पास्ड इफ यू हैड नॉट हेल्प मी। तो आई वुड नॉट हैव पास्ड इफ यू हैड नॉट हेल्प मी, मैं तब तक पास नहीं हो सकता जब तक कि यदि आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? विदाउट बीइंग हेल्प बाय यू, कॉमा लगाएंगे दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए, आई वुड नॉट हैव पास्ड। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, यू हेल्प मी, आई वुड हैव फेल्ड। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? आई वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प, कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो इस तरह से हम लोग विदाउट का यूज करके हम लोग प्रीपोजिशनल जिरंड बनाते हैं। दो सेंटेंस को जोड़ करके प्रीपोजिशनल जिरंड की सहायता से हम लोग सेंटेंस को ऐड करते हैं। आवर नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज आफ्टर, कि हम लोग आफ्टर का यूज कैसे करते हैं सिंथेसिस में, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। दो ऐसे वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनमें दो कार्य एक के बाद एक हों, मतलब कि दोनों कार्यों के बीच कुछ ना कुछ समय का अंतर होना चाहिए, मतलब लगातार ना हो, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस रहना चाहिए समय का। तो और यह जो है एक परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह ही होते हैं, कि इन्हें हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल से भी हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई क्वालिफाइड CPMT, आई बिकेम ए डॉक्टर। कि अब देखिए, CPMT क्वालिफाई करने के तुरंत बाद तो डॉक्टर बन नहीं जाता है कोई, उसके बीच में हम लोगों को क्या करनी पड़ती है? पढ़ाई करनी पड़ती है, तब वो डॉक्टर बनते हैं। तो दोनों के बीच में समय का अंतर होता है। तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग आफ्टर की सहायता से बनाते हैं। तो कैसे हो जाएगा? आफ्टर क्वालिफाइंग, मतलब देखिए यहाँ पे जो मेन आपका वर्ब होगा उसे हम लोग जिरंड में बदल देते हैं। आफ्टर क्वालिफाइंग CPMT, कॉमा लगाएंगे सेंटेंस को, अगले सेंटेंस को जोड़ने के लिए, आई बिकेम ए डॉक्टर। द हंटर किल्ड ए फॉक्स, दूसरा एग्जाम्पल है, ही रिटर्न होम। अब जैसे तुरंत फॉक्स को मारने के बाद वो तुरंत घर तो निकल नहीं जाएगा, तो हम लोग दोनों के बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ समय का अंतर होगा, कि उसे मारा, उसे फिर पकड़ेगा, और घर जाने के बीच में कुछ समय का अंतर होगा। तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे? आफ्टर वर्ब को जिरंड में बदल देंगे, किलिंग ए फॉक्स, फिर कॉमा लगाएंगे दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए, द हंटर रिटर्न होम। तो इस तरह से हम लोग आफ्टर का यूज करते हैं। आवर अदर प्रीपोजिशन इज यूज ऑफ बिफोर, कि हम लोग बिफोर का यूज कैसे करते हैं। तो आफ्टर की यूज में ही थोड़ा सा डिफरेंस करके, जैसे हम लोग आफ्टर का यूज पहले करते हैं तो हम लोग आफ्टर की सहायता से उसे सेंटेंस को जोड़ देते हैं। और बिफोर में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर केसेस में बिफोर को बीच में यूज़ करके हम लोग सेंटेंस को जोड़ देते हैं। जैसे द मून, एग्जाम्पल है, द मून रोज। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? द जर्नी वॉज नॉट एंडेड। तो इन दोनों सेंटेंस को हम लोग बिफोर की सहायता से जोड़ेंगे। तो कैसे बनाएंगे? द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। तो इस तरह से हम लोग प्रीपोजिशनल जिरंड की सहायता से हम लोग सेंटेंस को जोड़ते हैं बिफोर की सहायता से। आवर नेक्स्ट
टॉपिक इज डैंगलिंग पार्टिसिपल, कि डैंगलिंग पार्टिसिपल होता क्या है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। यह पहले वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता बताता है, तो उन्हें उस नाउन के बाद डैंगलिंग करते हुए विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग डैंगलिंग पार्टिसिपल का। तो हम लोग डैंगलिंग का मतलब ही होता है झूलना या लटकना। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका यूज़ हम लोग किस तरह करते हैं। तो एग्जाम्पल है आई सॉ सम मंकीज। दूसरा है दे वर हैंगलिंग इन द ब्रांचेज ऑफ मैंगोज ट्री। तो हम लोग इसे बनाते कैसे हैं, तो इसका जो हम लोग इन दोनों सेंटेंस को ऐड करेंगे, आई सॉ सम मंकीज हैंगलिंग इन द ब्रांचेज ऑफ मैंगोज ट्री। हैंगलिंग का भी मतलब होता है लटकना या झूलना। थैंक यू सो मच।